नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले हम चाइना से शुरू करते हैं। पश्चिमी देश और अमेरिकी अलायंस रूस को दुनिया से अछूता करने में लगे हैं। यूक्रेन पर रूस के फुल स्केल इन्वेजन के बाद से पश्चिमी देश रूस की आर्थिक रूप से घेराबंदी कर उसकी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन इसके उलट IMF का डेटा बताता है कि रूस की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के बावजूद साल 2023 में 3.6% बढ़ गई है। प्रतिबंधों के बाद भी रूस की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन का माना जा रहा है। चीन और रूस के रिश्ते पहले से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जंग ने इस दोस्ती को नया आयाम दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फुल स्केल इवेंज से कुछ हफ्ते पहले ही नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक हमलावर ने चाकू मारकर 1 दर्जन पर्यटकों की हत्या कर दी। फ्रांसीसी गृह मंत्री ने कहा कि यह हमला पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर के पास किया गया। बाद में फ्रांसीसी पुलिस ने बताया कि हमलावर अफगानिस्तान और गाजा में मुसलमानों की मौत को लेकर गुस्से में था। इस हमले में 2 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। आरोपी को पकड़ा जा चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है। फ्रांस में लगातार आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। इस साल फ्रांस ने पिछले 1 दशक का सबसे भीषण दंगा भी झेला था। ऐसे में यह कहा जाने लगा है कि आतंकवादी हमलों को लेकर फ्रांस पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा संवेदनशील देश बन गया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने फिर से इनकार किया कि उनके देश से ने रूस को कोई हथियार निर्यात किया है। उन्होंने उत्तर कोरिया रूस हथियारों के सौदे पर बाहरी अटकलों को सबसे बेतुका बताया। बता दें कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अन्य ने लगातार उत्तर कोरिया पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहायता के बदले में यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को तोपखाने, मिसाइलें और अन्य हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया और रूस दोनों ने इसे बार बार खारिज किया है। विदेशी विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया के तोपखाने और कम दूरी के मिसाइल परीक्षणों की हालिया सीरीज उन हथियारों की जांच या विज्ञापन करने के लिए थी जिन्हें वह रूस को बेचने की योजना बना रहा था। मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP के सांसद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने संसद में बोलते हुए अपना यह दर्द बयां किया। पाकिस्तान के सभी सांसद उन्हें चुपचाप सुनते रह गए। सैयद मुस्तफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान में ये हर तीसरे दिन ऐसा ही हो रहा है। बच्चे गटर में गिर रहे हैं, मगर इस समस्या का निदान करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में से कराची जैसे शहर में एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया। उन लाइनों में जो पानी आता था उसको चोरी करके पानी माफिया बेच रहे हैं। आज सिंध भर में 48,000 स्कूल हैं, उनमें से 11,000 घोस्ट स्कूल होने की रिपोर्ट आई है। हमारे मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यह आंकड़ा भयावह है। मोटी रकम लेकर वीजा स्पॉन्सर करने वाली कई कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक सरकार ने उन भारतीय नर्सों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने इन कंपनियों के जरिए अपना वीज़ा बनवाया था, जिन्हें उनकी वजह से रखा गया है। सरकार ने इस फैसले पर का असर 7,000 से ज़्यादा नर्सों पर पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा भारत की 4,000 नर्सें हैं। इन नर्सों में से 94% मामले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारण सामने आए हैं। इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि यह समस्या फर्जी कंपनियों की वजह से पैदा हुई है, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाज़त दी थी। दरअसल ब्रिटेन में विदेशियों को काम पर रखने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सुनक सरकार पर बिना जांच के सैकड़ों कंपनियों को लाइसेंस देने का आरोप लगा है। सरकार ने 268 कंपनियों को लाइसेंस दिया जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं किया था। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।